हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लेके आए हैं, जैसा पिछली वीडियो में वादा किया था कि हर चैप्टर्स के एमसीक्यू हम आपको ला के देंगे, वो भी बेस्टों में बेस्ट, जिससे आपके परसेंटेज होंगे बूस्ट। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स, जिसमें है लगभग हमारे पास 25 से 30 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को करने के बाद पॉलिनोमियल से जो भी जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। बस एक काम करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको आता है, आप उस पार्ट को स्किप कर दें। हम ट्राई करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करा दें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको अच्छे से सीख के जाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है। तो हमें सबसे पहले ये बताने के लिए कि कौन पॉलिनोमियल है, ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये कोई पूछने की बात है, ये तो x लिखा हुआ है। मैंने कहा x तो इसकी वैल्यू है ये क्या, ये वेरिएबल है। अच्छा, तो मुझे वेरिएबल बोलना था, ठीक है। सर ये क्या लगा हुआ है, सर ये तो प्लस है। प्लस नहीं है, प्लस तो इसका काम है करना है। क्या ये क्या है बेटा, जल्दी बताओ फटाक से, क्या है ये है ऑपरेटर। क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। फिर सर ये क्या लिखा हुआ है, ये तो 2 लिखा हुआ है। 2 नहीं है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या लिखा हुआ है सर, कांस्टेंट लिखा हुआ है। और ये तीनों जब साथ में मैंने लिख दिए ना, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। क्या बन गया, एक्सप्रेशन। और कैसा एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर साथ में आके मिले हैं, तो ये बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए, जैसे एक एक्सप्रेशन ये था, मैंने एक एक्सप्रेशन कोई और ले लिया लाइक दिस 2x + 3, तो जब एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए तो बनती है इक्वेशन। क्या बनती है, इक्वेशन। इट मींस कि सर इक्वालिटी ऑफ 2 एक्सप्रेशन इज इक्वेशन। मैंने कहा डेफिनेटली। क्या सर इधर अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इधर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तभी इक्वेशन बनेगी। मैंने कहा नहीं, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, लाइक x + 2 = 0, तब भी ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। सर हम तो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, वहां बताओ भैया। हम वही बता रहे हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन जो था ना, कैसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इसकी पावर अगर निगेटिव और फ्रैक्शन हो जाए तो ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। अच्छा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं अच्छे बच्चे जिनको हम कहते हैं टॉपर। तो क्या जो टॉपर है वो बच्चे नहीं है, बच्चे तो वो भी है ना। इसका मतलब ये कि उनमें कुछ ऐसी खासियत होती है बाकी बच्चों से अलग, जो उनको टॉपर बनाती है। ऐसे ही हमारे पास वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो, क्या हो, होल नंबर, तो वो क्या बन जाएंगे, पॉलिनोमियल। बट क्या पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है भैया? वैसी बात है, जैसे टॉपर भी बच्चा ही है, ऐसे ही पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस और नो? तो हमने कि समझ में आ गया कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर जो हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है उसकी पावर सिर्फ होल नंबर होगी तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। हमारा क्वेश्चन, हमारा चैप्टर पूरा इसी के सराउंडिंग में घूमने वाला है। कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें दिख रहा है कि 2/x² लिखा हुआ है। अगर हम x² को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और -2 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं हो सकता। लिखा हुआ है √2x। √2 का मतलब क्या हो गया भैया, 2 के ऊपर भी रूट है और x के ऊपर भी रूट है। इसका मतलब हो गया 2x की पावर 1/2, और पावर में 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी x² + 3x की पावर 3/2, ये लिखा है √x। √x का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। दोनों के बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। 3/2 - 1/2 दैट इज 2/2, कितना हो जाएगा, 1। तो क्या आ गया बेटा, x² + 3x
दैट इज ये हमारा क्या है, क्योंकि जहां पे एक्स स्क्वायर है इसकी पावर भी होल नंबर है, जो एक्स लिखा है उसकी पावर भी होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर है। आई होप आपको पॉलिनोमियल क्या होता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्यों सही है समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बताना है कि हमारे पास जो जितने ये दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से कौन पॉलिनोमियल है विथ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का मतलब क्या, जो हमारे पास सिर्फ x या y कुछ एक टर्म में दिखता हो तो वो वन वेरिएबल होगा। यहां तो दिख रहा है x और y दो लोग हैं, ये तो नहीं हो सकता। हमें दिख रहा है कि 7x स्क्वायर 3x + 2 यहां लिखा है रूट में। अगर मैंने डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। जो नंबर कोई लिखा है, कोई कांस्टेंट लिखा है, उसकी पावर अगर होल नंबर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हुआ x, यहाँ पे पावर होल नंबर, यहाँ पे x पावर होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें यह समझ में आ गया सर कि अगर x + 2 है तो ये एक्सप्रेशन है, बहुत बढ़िया, और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल का रूप ले चुका है। मैंने कहा ठीक है, अगर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है होल नंबर पावर है तो पावर 1, 2, 3 और 0 कुछ भी हो सकती थी, हाँ या ना। अगर पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो क्या बोलेंगे उससे, जल्दी बोलो फटाक से भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 है तो क्या बोला जाएगा उससे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² + x + 2, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये जो टर्म मैंने लिखा हुआ है ये सिर्फ एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है। अब एक्सप्रेशन तो है ही है क्योंकि इसमें वेरिएबल, ऑपरेटर, कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं। इस इररिस्पेक्टिव की यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे ये कन्फर्म है कि ये एक एक्सप्रेशन है, और अगर जिसमें एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं उसकी पावर अगर हमें हर जगह होल नंबर दिख रही है, इसका मतलब ये कि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो x है इसकी पावर 2 है, यहाँ पे जो x लिखा है इसकी पावर 1 है, तो किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ऑप्शन लिखे हैं इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखे हैं इसमें डिग्रीज क्या क्या है। इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये डिग्री इसकी 3 है, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे बात करेंगे तो 3 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर। बताना है कि इसमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो y की पावर 3 कहाँ पे दिख रही है हमें, यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। कह रहा है कि √2 जो है एक पॉलिनोमियल अगर है तो वो किस डिग्री का है। इसको समझने के लिए आप इस बात को समझो कि हमने कहा कि डिग्री तो तब होगी जब उसमें वेरिएबल होगा। वेरिएबल यहाँ पे है नहीं, मगर हमें डिग्री बताने के लिए वेरिएबल तो लाना पड़ेगा। अपने मन से हम ले आए एक वेरिएबल, मान लिया x। अब सिंस क्वेश्चन में वेरिएबल था नहीं, इसका मतलब है कि x अगर हम लाए हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हटाना पड़ेगा, तो हमने पावर को ले लिया 0, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये कि √2x0 जो है वो इक्विवेलेंट है √2 के। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर कितनी आई, 0, तो जो इसका डिग्री हो गया वो 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसकी डिग्री पूछा हुआ है। अब 0x5 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो पावर मैक्सिमम हो गई 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ px इज इतना देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 7x की पावर 5। आप जानते हो जब बेस इक्वल है मल्टीप्लाई होगा तो पावर शुड बी ऐड, तो ये 3 और 2 5 हो गया। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 35x3। पॉलिनोमियल है कि नहीं है, डिग्री बताने के लिए पहले पता करना पड़ेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, और होल नंबर में जो मैक्सिमम पाएगा वो कितना होगा, डिग्री, दैट इज 5। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। वही बात है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसकी हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, उसकी डिग्री जो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, 1 है कि 2 है? भैया डिग्री होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि उसका पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ x ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, x की पावर -1, और जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये रेस में ही नहीं है। हमें डिग्री पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर 2, सिर्फ एक बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ px इज दैट देन द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है कि जो x की हाईएस्ट पावर आने वाली है उसका कोफिशिएंट कितना है। तो सबसे पहले हमें इससे एक्सपेंड करना होगा, लाइक 3x² - 1, यहाँ लिखा हुआ है 2x³ + 1। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है 6x⁵। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3x², -1 से 2x करेंगे -2x³, इसको -1 से करेंगे तो -1। यहाँ पे सबसे जो हमें बड़ी पावर दिख रही है वो 5 है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है 6 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल बन चुका है बट उसमें 3 टर्म्स हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राइनोमियल कौन है, तो इसका मतलब हमें 3 टर्म वाला टर्म देखना है। ये एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होना और 3 टर्म होना अलग बातें हैं। लिखा हुआ है हमारे पास x + y + z, ये 3 टर्म्स हैं। एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये। मगर ये जो x y z लिखा है ये एक टर्म है, 3 टर्म नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं। ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है, ये नहीं होगा। 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है हमारा कि अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑफ डिग्री 4 हैज एट मोस्ट, क्या बात कह दी इसने, कह रहा है कि अगर डिग्री 4 है और पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का तो उसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम। पावर 4 बोल दी गई, तो 4 को अगर हम पावर 5 से देख लें, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास डिग्री 4 है, इसका मतलब ये कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा उसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी। अब कह दो सर कि अगर इसके पहले हमने 5 वाला कोई टर्म लिख दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि हमारे पास पावर जो मैक्सिमम मिलने वाली है वो कितनी होगी? 4 होगी। 4 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है सर? 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है सर? 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो टर्म मिलने वाले हैं वो 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम इसमें 5 टर्म्स हो सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ px इज इतना देन 2p/√2 कितना होगा? भैया px की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है x² - 2√2। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं 2√2x + 1, अगर मैं यहां पे x की जगह लिख दूं डैश, तो ये हो जाएगा डैश का स्क्वायर -2√2 डैश +1। ठीक है ना। अगर इस डैश की जगह मैं 2√2 लिख दूं तो जहां पे डैश है वहां पे 2√2 आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आता है। तो जहां जहां डैश था वहां 2√2 लिख दिया मैंने। तमीज से लिखने के बाद ये कुछ ऐसा लिखा है 2√2 का स्क्वायर -2√2 इंटू 2√2 प्लस का 1। 2√2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, √2 2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 2 2 जा 4, √2 2, 4 2 जा 8, और ये प्लस का 1, -8 + 8 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा इफ px = x + 3,
तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स कितना होगा? हमें पता है कि पी एक्स भैया हमको क्वेश्चन में आराम से दे दिया, उसने कह दिया कि लिख लो x प्लस 3 हो, और p माइनस एक्स जो है वो एक्चुअली भैया जब यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ सब्जी लिखी तो यहाँ सब्जी लिखी, यहाँ माइनस एस लिखा तो यहाँ माइनस एस हो जाएगा। और कह रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आने वाला है, तो कुछ नहीं, इनको चुपचाप ऐड कर दो, पी एक्स पी माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया, 3 3 6 आ गया, 6 दिख नहीं रहा है, फिर से लिख देता हूँ, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है ना? आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, बताना है कि इसमें से कौन इसका एक जीरोस है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप चार ऑप्शन में से उठा के एक एक रखो, और जिसको रखने पे ये जीरो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन होगा। कैसे? सर ये पेन है, ये कैप है, मैं कह रहा हूं कि ये कैप इस पेन का है, इसको लगाने पे इस तरह की आवाज आ गई, अगर आई मतलब पेन कैप फिट हो गया, इसका मतलब ये जो कैप था इसी पेन का था। ऐसे ही अगर ये सॉल्यूशन इसमें से चार में से कोई इसका एक है तो इसमें रखने के बाद इसको सेटिस्फाई करेगा और ये पूरा कितना बना देगा? जीरो बना देगा। मगर ऐसे हमें 4 बार वैल्यू रखना पड़ेगा। हो सकता है पहले ही सही हो जाए, मगर हम इस तरीके पे ना जाके जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। कैसे करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से। जो बोल रहे ध्यान सुनना, कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर के कोफिशिएंट से, दैट इज 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है सर, समझ में आ गया? कितना होता है 4 2 जा 8 होता है। अब 8 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जो ये साइन लगा है ना, ये करने पे ये आ जाए। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। यहां बच्चे समझते हैं कि 2 नंबर में तोड़ दो कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, ऐसा नहीं है। आपने इस कांस्टेंट को टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 को 2 से किया तो 8 आया। अब 8 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। जो यहां नंबर लिखा है वो करने पे ये आए, कुछ भी करने पे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये कि 8 के जो फैक्टर है वो लिखे हमने, क्या क्या हो सकते हैं वो? 1 इंटू 8 होता है, 2 इंटू 4 होता है, यस और नो। अब ऐसा इसमें से कौन सा 2 पेयर है जिसको सब्ट्रैक्ट करके 7 आता हो? तो दिख रहा है कि 8 और 1 जाएगा तो 7 आएगा। इसका मतलब ये कि 2, अच्छा हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने इसको और इसको बिल्कुल टच ही नहीं किया। तो 2x स्क्वायर एज इट इज छाप देंगे, माइनस का 4 ऐसे छाप देंगे, और 7 को हमने लिखा है 8 माइनस 1, तो दैट इज 8x माइनस का 1x। ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x माइनस का 1x माइनस का 4। इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भैया? x प्लस 4। यहां कुछ कॉमन है, -1 कॉमन है, तो इट विल बी x प्लस 4 ऑल्सो। x प्लस 4 दोनों जगह दिख रहा है, दोनों जगह से कॉमन ले लिया। क्या बचेगा अपने पास? 2x माइनस 1। तो इस हिसाब से यहां पे क्या रख के जीरो हो रहा है? -4, तो एक वैल्यू हो गई x की -4। और यहां क्या रख के जीरो हो रहा है? 1/2। कैसे आ रहा है ये? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू 1/2। तो x आ गया हमारा एक 1/2। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ px इज इक्वल टू kx देन जीरो ऑफ px। ओके, कह रहा है हमारे पास कि px की जो वैल्यू है वो kx के बराबर है। तो बताना है कि इसके जीरोस क्या है। अच्छा, जीरोस का मतलब होता है कि इसमें क्या रखने पर जीरो बन जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम kx की जगह k रख देंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। माइनस k रख देंगे तो माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 रख देंगे तो सिर्फ k हो जाएगा। 0 रखने पर k इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। हमें बताना है कि इसके जीरोस क्या क्या हैं। भैया x प्लस 2 x माइनस 3 सब फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो कैसे बन सकता है? ये या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए। यस और नो? ये जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू 3 होगा। ये कब जीरो होगा? जब x माइनस 2 होगा। ये कब जीरो होगा? जब x जीरो होगा। तो इसके आंसर क्या हो गए? 0, -2 एंड 3। तो इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे MCQ आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करते रहना है, और जैसे ही आपको वीडियो मिले उसको पूरा देखने के पहले कॉपी पेन लेके बैठना है। धन्यवाद।